अगर मैं कहूँ कि बिना एक शब्द बोले भी लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं, तो क्या आप मानोगे? और इसकी वजह आपकी छोटी छोटी आदतें होती हैं। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलने, महंगे कपड़े पहनने या बाहर काम करने से आता है, तो शायद आज की वीडियो आपकी सोच को बदल दे। क्योंकि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी छोटी छोटी आदतों और हमारे बिहेवियर से दिखाई देता है, वो भी बिना कुछ बोले। आज मैं आपके साथ ऐसी 8 बातें शेयर करूंगी जो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बना सकती है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर की ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने वाली छोटी छोटी लेकिन काम की बातें शेयर करती हूँ। अगर आप भी अपने अंदर छोटे छोटे पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हर बात पर बिना वजह सफाई देना छोड़िए। कई बार हम आदत से मजबूर होकर अपने हर छोटी बात पर सफाई देने लगते हैं। आपने किसी की कॉल नहीं उठाई, थोड़ी देर बाद कॉल किया तो सामने वाले ने अभी कुछ पूछा भी नहीं और हम तुरंत बोलने लगते हैं, असल में मैं किचन में थी, फिर फ़ोन साइलेंट था। या आपने किसी चीज़ के लिए नहीं कहा और फिर उसके बाद 5 मिनट तक यह समझाते रहते हैं क्यों मना किया, जबकि एक सीधा और विनम्र जवाब भी काफ़ी होता है, अभी मेरे लिए संभव नहीं है। बस हर बात को लंबा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग आपके फैसलों पर भरोसा करते हैं बिना गुस्सा हुए भी कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। सेकंड पॉइंट है, आराम से बोलिए, जल्दी जल्दी नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम नर्वस होते हैं तो बहुत तेज़ी से बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस जल्दी ही अपनी बात पूरी कर दे। हम जितना तेज बोलते हैं उतनी ही हमारी बात का असर कम होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप धीरे बोलना शुरू कर दें, बस इतना बोलना है कि सामने वाला आपकी बात को आराम से सुन सके और समझ सके। जब हम थोड़ा रुककर साफ शब्दों में और आराम से बोलते हैं तो सामने वाले को हमारी बात पर भरोसा भी ज़्यादा होता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ क्या बोल रहे हैं इससे नहीं, बल्कि कैसे बोल रहे हैं इससे भी दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है, हर बात पर सॉरी कहना जरूरी नहीं। आजकल हम सॉरी शब्द का इस्तेमाल कई बार वहाँ भी कर देते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती ही नहीं। किसी से एक क्वेश्चन पूछना हो तो पहले ही बोल देते हैं, सॉरी एक बात पूछनी थी। या मीटिंग हो, परिवार की कोई बात हो या दोस्तों के बीच बात हो, अगर अपनी अलग राय रखनी हो तो पहले ही कह देते हैं, सॉरी लेकिन मुझे ऐसा लगता है। जबकि अपनी राय रखना कोई गलत नहीं है। अगर सच में आपकी गलती है तो माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ गलती ही नहीं वहाँ बार बार सॉरी कहना धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। इसकी जगह आप विनम्रता से सीधे अपनी बात कह सकती हैं। यकीन मानिए, इससे आपकी बात भी ज़्यादा प्रभावी लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी। फोर्थ पॉइंट है, अपनी बात बीच में मत छोड़िए। कई बार हम अपनी बात बोल ही रहे होते हैं और सामने वाला बीच में कुछ बोल देता है, तब हम तुरंत चुप हो जाते हैं। अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो मुस्कुराकर कहिए, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आपकी बात भी सुनूंगी। ये लड़ाई करना नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात को महत्व देना है। जो इंसान अपनी बात की कद्र करता है, दूसरे लोग भी उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बात शांति से और पूरे विश्वास के साथ रखना। अभी तक हमने ऐसी 4 बातें देखी जो बिना कुछ बोले भी आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, लेकिन आगे की 4 बातें शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें हम हर रोज़ करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। फिफ्थ पॉइंट है, थैंक यू बोलने की आदत डालिए। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितनी छोटी छोटी मदद लेते हैं। कभी कोई हमारे लिए दरवाज़ा खोल देता है, कभी कोई पानी का गिलास दे देता है, कभी किचन में कोई सामान पकड़ा कर हमारी मदद कर देता है, या फिर कोई हमारा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता है। ये बातें छोटी लगती है। अगर इन छोटी बातों के लिए हम दिल से थैंक यू बोल दें तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। एक बात शायद आपने नोटिस की होगी, कई बार हमें जहाँ थैंक यू बोलना चाहिए वहाँ हम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जहाँ सॉरी की ज़रूरत नहीं होती
वहाँ भी जल्दी से सॉरी बोल देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जहाँ सच में गलती हो वहाँ सॉरी ज़रूर बोलिए, और जहाँ कोई भी आपकी मदद करे वहाँ दिल से थैंक यू कहना मत भूलिए। ये छोटी सी आदत आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बनाती है। 6 पॉइंट है, तुलना कीजिए लेकिन सही वजह से। आजकल सबसे आसान काम है अपनी तुलना किसी और से करना। उसके कपड़े अच्छे हैं, उसका घर अच्छा है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। पर सच कहूँ, थोड़ी बहुत कंपैरिजन करना गलत भी नहीं है। अगर किसी की कोई अच्छी आदत देखकर आपको लगता है कि ये आदत मैं भी सीख सकती हूँ, तो ऐसी तुलना आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन दिक्कत वहाँ से शुरू होती है जब तुलना सीखने के लिए नहीं बल्कि खुद को कम समझने के लिए होने लगती है। फिर हम सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, वो मेरे से बेहतर है, मैं कभी वैसी बन ही नहीं सकती। यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। याद रखिए, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, शुरुआत अलग होती है। इसलिए अगर तुलना करनी ही है तो सिर्फ इतना सोचिए, मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकती हूँ। अगर किसी से तुलना करनी भी है तो उससे सीखने के लिए करिए, खुद को छोटा महसूस करने के लिए नहीं। यकीन मानिए, जिस दिन आप कंपैरिजन को कंपटीशन नहीं बल्कि लर्निंग बना लेंगी, उसी दिन आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप बदलाव दिखने लगेगा। 7 पॉइंट है, हर छोटी बात पर खुद को जज मत कीजिए। हम कई बार छोटी छोटी गलती कर देते हैं और फिर पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, सब क्या सोच रहे होंगे। सच बताऊं, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं इतना सामने वाला हमारे बारे में नहीं सोचता। एक बात समझो, गलती होना बिल्कुल नॉर्मल है, उस गलती से सीखिए। अगर आप खुद ही हर समय अपने आप को जज करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप कम होने लगेगा। 8 पॉइंट है, याद रखिए, कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है महंगे कपड़े पहनना, परफेक्ट मेकअप करना या सबसे अलग दिखना, लेकिन ये सच नहीं है। असल में कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब आप बिना किसी दिखावे के आराम से रहती हैं, जब आपको हर किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती, तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन अपने अंदर एक छोटा सा अच्छा बदलाव लाइए। धीरे धीरे छोटे बदलाव ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो ये थी ऐसी 8 छोटी छोटी बातें जो शायद देखने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी आदतों से हमारी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर हमने दिन में एक छोटी सी आदत में भी सुधार कर लिया तो कुछ महीनों बाद बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। अगर आज की वीडियो में आपको एक भी बात ऐसी लगी जिसे आप आज से अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि वो कौन सी बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आसान, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।